गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक व राजनीति के पाठ्य पुस्तक पार्ट 3 चुनावी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वर्कशीट को मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बनाने की कोशिश की है। आज की वर्कशीट 33 है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, यानी कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, जिसे हम आप जनता और हम लोग इसमें भागीदारी कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हम न्यूज़पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, स्वतंत्र चुनाव आयोग, और उसके बाद चुनाव में लोगों की भागीदारी, जो वोटर्स होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और चुनाव के रिजल्ट को कैसे स्वीकार करते हैं, और हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश की वर्कशीट में भी हमें यही सब चीज़ें हमें इंग्लिश में पढ़नी है कि आपका इलेक्शन कमीशन इंडिया क्या होता है, पीपल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट में उसके रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कि देश में आज इलेक्शन हो रहे हैं, आज बिहार में हो रहे हैं, आज केरल में, आज दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ इलेक्शन कौन करवाता है? सबसे पहले है स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग को हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। और इसे स्वतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी आयोग इसके काम में दखल अंदाजी नहीं करता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्र चुनाव आयोग है। इसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 में इंडिया में हुई थी। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह आपकी कंट्री में या स्टेट में जो भी चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सभी यही करवाता है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, चाहे राज्य संबंधित हो, चाहे केंद्र यानी सेंट्रल से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के, पंचायत के इलेक्शन हो, सभी आपका कौन करवाता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग। जानते हो इसका ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके मेन काम क्या है? चुनाव की यानी इलेक्शन की जो डेट होती है वो भी डिसाइड करती हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसके रूल्स रेगुलेशन, यहाँ तक कि रिजल्ट आने की पूरी जानकारी आपका चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। और साथ ही ये आपके लिए कुछ चुनाव संहिता भी लागू करता है कि अगर नेता या कोई कैंडिडेट फॉलो नहीं करता है तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पनिशमेंट भी दी जाती है और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाता है। और ये साथ ही साथ जिस मशीन से वोटर्स वोट डालते हैं, जिसे हम ईवीएम मशीन कहते हैं, उसके गलत यूज़ को भी करने से यह रोकता है, ताकि कोई भी नेता किसी पार्टी के गलत वोट को ना दे सके, अर्थात किसी पार्टी को ज़्यादा वोट और किसी को बहुत कम वोट ना मिले, यानी कि कोई भी इसका गलत यूज़ नहीं कर सकता। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, मेन रोल करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी यानी पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। जो हमारे वोटर्स हैं, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको वोट देने का राइट होता है, अधिकार होता है, जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं बेटा, ये देखा जाता है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या एलिजिबल वोटर्स, उनमें से कितने लोगों ने वोट किया है। और ये वोट कब करते हैं और क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, उसमें कोई भी घपलेबाजी या गड़बड़ी नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग बिल्कुल फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। तभी लोगों का इसमें विश्वास बढ़ता है। आप भी देख रहे होंगे, पिछले साल 50% लोगों ने वोट किया। इस बार लोगों में वोट डालने की बहुत ज़्यादा उतावलापन यानी बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में वोट क्या है? लोकतांत्रिक, जिसमें कोई भी गड़बड़ी होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए लोगों की भागीदारी दिन ब दिन हर साल बढ़ती ही जाती है। इसके बाद देखते हैं चुनाव के नतीजों को स्वीकारना यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि आपका रिज़ल्ट आता है, ऐसी जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद चुनाव के जो आउटकम्स यानी रिज़ल्ट आते हैं, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी, जो कि विपक्ष में बैठती है। तो इसीलिए तक हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। और चुनाव आयोग ये भी ध्यान रखता है कि कोई ताकतवर यानी कि पावर वाली पार्टी ही अगर बनी रहेगी तो बाकी कंट्रीज़ का कैसे डेवलपमेंट होगी। इसीलिए हमेशा बाद में
चुनाव को स्वीकार करना पड़ता है, चुनाव के नतीजों को भी स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम इस गड़बड़ी को रोक सके और सही पार्टी हमारे देश में बने, सही सरकार गवर्नमेंट बने, जिससे देश में हम सही निर्णय लेकर डेवलपमेंट यानी कि विकास कर सकें। आइए इसके बाद देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और यही चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्रीज़ में चुनाव को डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक होने से रोकती हैं। वही प्रॉब्लम्स को हम इसमें पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स यानी कि चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि चुनाव को स्वतंत्र और चुनौतियाँ कैसे, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे चुनाव में खड़ी होती हैं। पहला है लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड इन इलेक्शन, यानी जब नेता किसी को लालच देने के लिए, जनता को लालच देने के लिए उनको पैसे का यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लुटाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे देश में चुनाव को सही ढंग से होने में रोकती है। सेकंड पॉइंट है क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट इन इलेक्टोरल फेस, जब कोई ऐसा नेता या लीडर मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए चुनाव में यानी टिकट ले लेता है जो कि पहले से उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसने कई अपराध किए हैं, डाके, मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मर्डर किए हैं, तो हमें ऐसे लोगों को इलेक्शन में यानी कि चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए। उसके बाद है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, परफॉर्म नेपोटिज्म, यानी कि हमें जो कि नेता का बेटा ही नेता बनता है और बाकी जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाता, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भाई भतीजावाद यानी वंशवाद को यानी नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसके बाद है कि स्मॉलर पार्टीज फेसिंग प्रॉब्लम, जैसे कि छोटे दल हैं, निर्दलीय लोग जो उम्मीदवार हैं वो भी कई बार अपना ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाते, पब्लिसिटी नहीं कर पाते और अपने बारे में ज़्यादा वो रैलियाँ नहीं कर पाते, तो हमें ऐसे लोगों को भी आगे आने का मौका देना चाहिए ताकि हमारे देश में फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें। तो इस प्रकार बेटा ये वर्कशीट में आपको चुनाव से संबंधित बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि आपको इसमें फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस बताने हैं, जैसे कि वो इलेक्शन डेट डिसाइड करता है, कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ तक कि कौन मतलब उसके चुनाव जीतने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डिक्लेयर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, और पूरे देश में कंडक्ट कौन कराता है इलेक्शन, वो भी फ्री एंड फेयर, वो भी हमारा चुनाव आयोग ही करता है। और आचार संहिता लागू करना, कोई अगर पार्टी का नेता गलत काम करता है, ईवीएम मशीन का गलत यूज़ करता है, तो उसको भी कौन रोकता है, हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही रोकता है, यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग ही रोकता है, और यही सब उसके फंक्शंस और कार्य हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अपनी राय में या अपनी समझ से चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए, यानी मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे बेटा हम लोग कई बार देखते हैं चुनावों में बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, गलत नेता जीत जाते हैं, तो इसको रोकने के उपाय भी हमें ही करने हैं क्योंकि हम भी आगे वोटर्स बनेंगे या बन चुके हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्वैच्छिक मतदान की बजाय अनिवार्य मतदान, यानी कि हमें जो वोटिंग राइट है हमारा उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, जो इस वोट को नहीं देगा उस पर फाइन और जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि जो भी देश के नागरिक है जो उस दिन छुट्टी मनाकर अपने घर में बैठते हैं वो भी वोट डालने आए और सही सरकार को चुनाव करें, यानी कि सही सरकार को चूज़ करें। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग, कि हमारे जो देश में वोट के टाइम पे जो मशीन का यूज़ होता है वो बेटर क्वालिटी की हो, ताकि कोई भी वोट किसी और पार्टी में काउंट ना हो सके। सेकंड है चुनाव खर्चों का निर्धारण, यानी हमारे चुनाव में जितने भी खर्चे करते हैं जो पावर वाली रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके पास तो बहुत पैसे हैं, तो बहुत खर्चा करती हैं, तो चुनाव आयोग को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कुछ एक्सपेंसेस डिसाइड कर देने चाहिए कि आप 4 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पार्टी के प्रचार प्रसार में या पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि वोटर्स के लिए हमेशा भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, कि कोई भी वोटर्स को ज़बरदस्ती वोट देने के लिए डराए ना, ऐसा भी हमारे देश में होने से हम क्राइम को रोक सकते हैं। उसके बाद है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन और कमीशन के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो भी स्ट्रिक्टली होने चाहिए, कि जैसे कैंसिल कर देना टिकट और पनिशमेंट भी देना, फाइन भी लगाना, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। और जो भी नेता जेल से चुनाव लड़े उस पर बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी कोई टिकट नहीं देनी चाहिए। और सबसे बड़ा
वंशवाद यानी नेपोटिज्म को रोकना कि नेता का बेटा नेता ना बने और नए लोगों को भी राजनीति में पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले। जितने नए लोग आएंगे उतनी ही नई सोच भी हमारे देश के लिए बनेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी यानी जनता की भागीदारी होना ज़रूरी है? वाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी इन इलेक्शन? तो यानी कि जो हम वोटर्स हैं क्या मेन रोल मतलब निभाते हैं बेटा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगर जनता पार्टिसिपेट करेगी तभी तो हम सही नेता का यानी सही व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे, और जब हमारी सही लीडर का चुनाव होगा उसको हम चूज़ कर पाएंगे तभी तो हमारी राइट गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, वोट के अधिकार का सही प्रयोग, यानी कि जो हमारा वोटिंग राइट है उसे कुछ पैसों के लालच में या कुछ चीज़ों के लालच में आके हमें गलत नेता को या गलत पार्टी को वोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा बहुत मेन रोल है, यही हमारा हथियार है एक तरीके से। अगला पॉइंट है, जनता लोकतांत्रिक सरकार बनाने में मदद करती है। पीपल कैन फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो हमें सुनने वाली हमारे विचारों को या हमारी सलाह को मानने वाली इसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी तो बन पाएगी। इसीलिए ये भी हमारा एक रोल है। और सही निर्णय को बढ़ावा, हम ही लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को सही डिसीजन लेने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, यानी कि पूरी जागरूकता के साथ हम चुनाव में जब वोट देंगे। यही हमारे कार्य है कि जनता की चुनाव में बहुत भागीदारी होती है, बहुत ज़रूरी भी है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कि आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कौन कौन सी चुनौतियां हैं? प्रॉब्लम और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि कंट्री में कोई भी गड़बड़ी के साथ चुनाव इलेक्शंस ना हो तो उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? लॉट्स ऑफ मनी यूज इन इलेक्शन, कि कुछ नेता लोग अपनी पार्टी के पब्लिसिटी के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, मतलब कि उन्हें बहकावे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का यूज़ करते हैं, तो जिसे बंद कर देना चाहिए। और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले किसी भी कैंडिडेट को पार्टी की टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो पार्टी में आ भी जाते हैं तो उनको हमें वोट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है कि टिकट के बंटवारे में कई बार नेता लोग क्या करते हैं, अपने भाई भतीजों को या अपने रिलेटिव को ही पार्टी की टिकट देते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद है जो स्मॉलर पार्टीज़ के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे पब्लिसिटी नहीं कर पाते वो लोग, अपनी रैलियाँ नहीं निकाल पाते। तो ऐसे लोगों को भी पॉलिटिक्स में आने का बराबर मौका मिलना चाहिए। और जब मौका नहीं मिल पाता, यही सभी प्रॉब्लम्स हमारे देश में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पढ़कर समझ आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।